फिल्म की शुरुआत आदरणीय जादूगर मलिन द्वारा राजा आर्थर की कालजयी कहानी सुनाने से होती है। राजा उथ पेंड्रेगन की मृत्यु और उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति के बाद ब्रिटेन उथल पुथल में आ गया है, क्योंकि आकांक्षी शासक सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सच्चे नेता का निर्धारण करने के लिए मलिन ने जादुई तलवार एक्सकेलिबर बनाई, एक ऐसा हथियार जिसे केवल योग्य लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कई प्रयास तब तक विफल हो जाते हैं जब तक कि आर्थर नाम का एक युवा लड़का उथ के लंबे समय से खोए हुए बेटे के रूप में अपने वंश से बेखबर आसानी से पत्थर से तलवार नहीं निकाल लेता। आर्थर एक महान और परोपकारी राजा के रूप में उभरता है, जो दुश्मनों को सहयोगियों में बदल देता है। हालांकि उसकी सौतेली बहन मॉर्गन सत्ता की इच्छा रखती है और ब्रिटेन पर काला जादू करना चाहती है। एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसकी परिणति मॉर्गन को अंडरवर्ल्ड में निर्वासन के रूप में होती है, जहां वो दुनिया के सबसे बुरे समय में लौटने की कसम खाती है। वर्तमान समय में हमारा परिचय 12 वर्षीय अलेक्जेंडर इलियट से होता है, जो अपनी मां के साथ रहता है और एक निजी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल की बस यात्रा के दौरान एलेक्स को अपने दोस्त बेडस से एक संदेश मिलता है, जिसमें वह बदमाश लांस और काये द्वारा सहे जा रहे उत्पीड़न का विवरण देता है। न्याय की प्रबल भावना से प्रेरित होकर एलेक्स अपने दोस्त बेडस की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हुए बदमाशों के खिलाफ खड़ा होता है। परेशानी का सामना करने के बावजूद एलेक्स दुनिया की गलतियों को सही करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है, इस विश्वास से प्रेरित है कि उसके अलग हुए पिता चाहते हैं कि वह ऐसा करे। बदमाशों के साथ टकराव के बाद एलेक्स खुद को एक निर्माण स्थल पर पाता है, जो किनारे के पास घिरा हुआ है। भाग्य के एक क्षण में वो पीछे की ओर गिर जाता है और उसे एक पत्थर में फंसी तलवार का पता चलता है। जैसे ही वह इसे मुक्त करता है, एक नया अध्याय सामने आता है, जो राजा आर्थर की कालातीत किंवदंती को एक युवा नायक की अपनी नियति की खोज की समकालीन यात्रा के साथ जोड़ता है। अंडरवर्ल्ड की रहस्यमय गहराइयों में मॉर्गन में हलचल मच जाती है, क्योंकि उसे एक्सकेलिबर की पुनः खोज का एहसास होता है। जादुई लताएं बनाते हुए वो उन्हें पौराणिक तलवार के वर्तमान धारक को खोजने की खोज में लगाती है। इस बीच एलेक्स अपने दोस्त बेडस को उस अनोखी तलवार की जांच करने के लिए बुलाता है। इसके शिलालेखों का अनुवाद करते हुए वे सच्चाई का खुलासा करते हैं, यह कोई और नहीं बल्कि एक्सकेलिबर है। राजा आर्थर और गोलमेज के शूरवीरों पर अपने पिता की एक किताब से प्रेरित होकर एलेक्स टिंटागेल को उस द्वीप के रूप में पहचानता है जहां एक्सकेलिबर बनाया गया था। पुस्तक के अंदर उनके पिता का एक हार्दिक नोट पढ़ता है, एलेक्स के लिए मेरे एक बार और भविष्य के राजा पिताजी। नियति से प्रेरित होकर एलेक्स ने तलवार उठाने का फैसला किया और गहन महत्व के क्षण में बेडस को शूरवीर बना दिया। बुद्धिमान जादूगर मलिन तलवार की खोज को भांपते हुए एक किशोर भेष अपनाता है और एलेक्स के करीब जाने के लिए उसके स्कूल में घुसपैठ करता है। मलिन को एक शिक्षक से आसन ग्रहण के बारे में पता चलता है, जिससे वो बहुत चिंतित हो जाता है। कैफेटेरिया में घुसकर वह एलेक्स और बेडस को ग्रहण के दौरान मॉर्गन की आसन वापसी के बारे में बताता है, जिससे युवा दोस्तों में डर पैदा हो जाता है। उस रात मॉर्गन का एक कंकाल एलेक्स के घर पर हमला करता है और उसकी मां कहीं नहीं मिलती है। एक्सकेलिबर में जीवन की झलक दिखाई देती है और जैसे ही मिनियन हमला करता है, मलिन हस्तक्षेप करता है और उसे नष्ट कर देता है। हालांकि सूर्यास्त के बाद नश्वर क्षेत्र में रहना मलिन के लिए खतरनाक साबित होता है, जिससे उसे उल्लू के रूप में जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ता है। अगले दिन एलेक्स और बेडस ने मलिन को एक तली हुई चिकन की दुकान पर काम करते हुए पाया, जहां उसने मॉर्गन की द्वेषपूर्ण योजनाओं का खुलासा किया। जैसे ही देश अराजकता में डूब जाता है, दिल खोखले हो जाते हैं और दुनिया अपने सबसे अंधेरे बिंदु पर पहुंच जाती है। तीनों मॉर्गन के पुनरुत्थान को विफल करने और आसन छाया से क्षेत्र की रक्षा करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सभी को बचाने की जिम्मेदारी स्वीकार करने में एलेक्स की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद एक महत्वपूर्ण क्षण तब आता है, जब मलिन अपने असली रूप को प्रकट करते हुए आसन अंधेरे की एक दृष्टि साझा करता है, अगर वे अंडरवर्ल्ड में मॉर्गन का सामना करने में विफल रहते हैं। गंभीर परिणामों को देखकर एलेक्स अपने कर्तव्य की गंभीरता को समझता है और एक बार फिर एक्सकेलिबर का उपयोग करने का निर्णय लेता है। अपने पिता से मार्गदर्शन लेने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स बेडस के साथ टिंटागेल की यात्रा पर निकलता है। जैसे ही वे निर्माण स्थल पर लौटते हैं, लगातार धमकाने वाले लांस और काये का सामना करते हुए एलेक्स उन्हें एक्सकेलिबर को पत्थर से खींचने का प्रयास करके अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती देता है। जब वे असफल हो जाते हैं, तो एलेक्स फिर से कार्यभार संभालता है और बदमाशों को घुटने टेकने और नाइट की उपाधि पाने के लिए मना लेता है। मोटेस मिल्स मॉर्गन की भयावह सेना जल्द ही प्रकट होती है, जिससे भागने का साहस होता है। एकता के एक क्षण में लांस और काये सहित एक बार विरोधी समूह
गुर्गों का सामना करता है, जिससे एक स्थिति पैदा होती है रोमांचक कार पीछा, जो अंततः दिन बचाता है। जिन लोगों को नाइट की उपाधि नहीं दी गई है, वे फिर से प्रकट हो जाते हैं और सड़कें सामान्य हो जाती हैं। एलेक्स के घर पर वापस वो मोगन का सामना करने के लिए अंडरवर्ल्ड में प्रवेश की तलाश में टिंटागेल की खोज में शामिल होने के लिए विविध समूह की रैली करता है। जैसे ही एलेक्स, बैडर्स, लांस, केयर और मलिन अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार को उजागर करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, मॉर्गन उनकी कमजोरियों को देखती है, अपने लाभ के लिए प्रत्येक कमजोरी का फायदा उठाने की साजिश रचती है। बैडर्स की नम्रता, लांस का लालच, काई की लांस पर निर्भरता और एलेक्स का मिथक पर अटूट भरोसा मॉर्गन की भयावह योजना में संभावित उपकरण बन गए हैं। अपनी चिंतित मां के लिए एक नोट छोड़ते हुए एलेक्स स्टोनहेंज की ओर जाने वाली बस में उदार समूह में शामिल हो जाता है, जो अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार को खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि मलिन को पता चलता है कि लांस और काये को शूरवीर कोड और शूरवीरों के तरीकों का ज्ञान नहीं है। वह यात्रा को रोकता है और उन्हें उन महान नियमों के बारे में बताता है जो एक शूरवीर के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। समूह शूरवीर संहिता के सिद्धांतों को सीखता है, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनका सम्मान करें, अनावश्यक अपराध से दूर रहें, सच बोलें और किसी भी उद्यम में अंत तक बने रहें। अपनी खोज को जारी रखते हुए मलिन अपने हाथों से तैयार की गई एक प्राचीन संरचना स्टोनहेंज के माध्यम से नेविगेट करने के लिए अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करता है। इसके अलावा वो पेड़ के दिग्गजों और डुप्लीकेट तलवारों जैसी जादुई रचनाओं का उपयोग करके समूह को कुशल सेनानियों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। उनसे अनभिज्ञ मॉर्गन अंडरवर्ल्ड में छिप जाता है, बच्चों को फंसाने के लिए काली जड़ों से छेड़छाड़ करता है और लांस के दिल में लालच के बीज बोता है, जिससे वह एक्सकेलिबर को अपने लिए जब्त करने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे मोगन का गहरा प्रभाव बढ़ता जा रहा है, समूह आसन खतरे से बेखबर रहता है और आगे आने वाली चुनौतियों की तैयारी के लिए अपने प्रशिक्षण को तेज कर देता है। जैसे ही समूह को मॉर्गन की काली जड़ों के खतरनाक प्रभाव का सामना करना पड़ता है, लांस लालच के आगे झुक जाता है, जिससे उन्हें बच्चों को धरती में गहराई तक खींचने की अनुमति मिलती है। हताश होकर वे मलिन को बुलाते हैं, जो जड़ों को भूमिगत करने के लिए ठीक समय पर लौट आता है। हालांकि सूर्यास्त के बाद नश्वर क्षेत्र में जादुई शक्ति का उपयोग करने से मलिन और कमजोर हो जाता है, जिससे उसे सूर्योदय तक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है और समूह को उसके मार्गदर्शन के बिना अस्थायी रूप से छोड़ देना पड़ता है। मलिन की अनुपस्थिति के दौरान समूह के भीतर की गतिशीलता बदल गई। लांस अधिकार की गलत भावना से प्रेरित होकर खुद को राजा घोषित करता है और एक्सकेलिबर के लिए एलेक्स को चुनौती देता है। आगामी संघर्ष के परिणामस्वरूप तलवार टूट जाती है और लांस बेरहमी से टूटे हुए टुकड़ों को पानी में फेंक देता है। एलेक्स ने लांस को उसके कार्यों के लिए दंडित किया, जिससे काये को उनकी ओर से माफी मांगने के लिए प्रेरित किया, ये स्वीकार करते हुए कि वे भ्रष्टाचार से दूषित दुनिया द्वारा आकार लिए गए हैं। दलदली परिदृश्य के बीच एलेक्स अपनी पुस्तक से मार्गदर्शन मांगता है और झील की महिला के बारे में सीखता है, जो एक्सकेलिबर को पुनर्स्थापित करने में सक्षम है। एलेक्स बहादुरी से उसे बुलाता है और वह न केवल तलवार की मरम्मत करके जवाब देती है, बल्कि उसे वापस भी सौंप देती है। लांस को अपनी मूर्खता का एहसास होता है। वह एक योग्य शूरवीर के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार करता है और एलेक्स को अपने भविष्य के राजा के रूप में स्वीकार करता है। उद्देश्य की एक नई भावना और शूरवीर संहिता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ फिर से जुड़कर समूह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। उनका सामना घोड़ों के साथ एक समूह से होता है। वे सूर्यास्त तक अपना अभियान जारी रखते हैं जब पूरा समूह गायब हो जाता है। एक्सकेलिबर झपकना शुरू कर देता है, जो भूमिगत से मोटर्स मिल्स के जागने का संकेत देता है। जैसे ही राक्षस उनका पीछा करते हैं, एलेक्स एक रणनीति तैयार करता है। राक्षसों को धीमा करने के लिए समूह को जंगल में ले जाता है। प्राणियों से बचने की एलेक्स की कोशिशों के बावजूद अंततः वे खुद को एक गहरी घाटी के किनारे पर पाते हैं। एलेक्स ने समूह से आग्रह किया कि वे उसका पीछा करें, क्योंकि वे खाई में छलांग लगाते हैं, एक चट्टान पर सुरक्षित रूप से उतरते हैं, जबकि राक्षस गहराई में गिर जाते हैं। उनकी कठिन यात्रा अंततः उन्हें टिंटागेल द्वीप पर ले आती है, जहां दोस्त खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करते हैं। अगले दिन एलेक्स अपने पिता की तलाश में अकेले टिंटागेल की यात्रा पर निकल पड़ता है। अपनी मां द्वारा दिए गए पते के बाद वह एक घर पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात अपनी चाची सोफी से होती है। आशापूर्ण प्रत्याशा के साथ एलेक्स अपने पिता के बारे में पूछता है। उसे उसकी मां द्वारा चित्रित नायक के रूप में देखता है। हालांकि सोफी ने दर्दनाक सच्चाई का खुलासा किया। उसके पिता शराब की लत के शिकार हो गए और उदासीनता के कारण उन्हें छोड़ दिया। उसकी मां ने एलेक्स को साथ लाकर सुलह का प्रयास किया था, लेकिन उसके पिता अपरिवर्तित रहे।
सोफी ने ये भी खुलासा किया कि यह किताब एक स्मृति चिन्ह उनके अनुपस्थित पिता का उपहार नहीं था, बल्कि उनकी मां की ओर से एक उपहार था। दिल टूटा हुआ एलेक्स निराशा की भावना महसूस करते हुए बेडस के पास लौटता है। अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए बेडस मलिन से सीखी गई मेटल डुप्लीकेटिंग ट्रिक का उपयोग करते हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि एलेक्स मॉर्गन का सामना करने में आशाहीन नहीं है। लांस, केय और मलिन प्रोत्साहित करने के लिए समूह में शामिल होते हैं। अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने कवच और आपूर्ति के लिए पर्याप्त सिक्के अर्जित करने के लिए बेडस के धातु डुप्लीकेट मंत्र का उपयोग किया। घोड़ों पर सवार होकर वे अंडरवर्ल्ड की ओर जाने वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं और एक्सकेलिबर के मार्गदर्शन से नीचे जाने का रास्ता ढूंढते हैं। एलेक्स प्रतीकात्मक रूप से एक्सकेलिबर को झील की महिला को लौटाता है और घर लौटता है। शुरू में उसे विश्वास होता है कि वो विजयी हुआ है, हालांकि उसकी जीत अल्पकालिक है क्योंकि जड़ें उसके घर को घेर लेती हैं, जो मॉर्गन के जीवित रहने का संकेत है। अगली सुबह एलेक्स को यह एहसास हुआ कि मॉर्गन अभी भी एक खतरा है और उस रात एक ग्रहण आसन है। अंडरवर्ल्ड में वे मॉर्गन द्वारा नियंत्रित अंधेरी जड़ों से संघर्ष करते हुए एक सुरंग के माध्यम से नेविगेट करते हैं। जड़ें दूसरों को ऊपर की ओर खींचने के बावजूद एलेक्स सुरंग से भागने में सफल हो जाता है और सीधे मोगाना से भिड़ जाता है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में मॉर्गन एक राक्षसी उड़ने वाले प्राणी में बदल जाता है, जो एलेक्स की मृत्यु की तलाश में है। यह महसूस करते हुए कि टकराव पर्याप्त नहीं होगा, एलेक्स ने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया और चतुराई से एक्सकेलिबर को मॉर्गन के सीने में छुरा घोंप दिया। स्पष्ट जीत अंडरवर्ल्ड के पतन की ओर ले जाती है, जिससे नायक इसके दायरे में फंसने से पहले भागने के लिए प्रेरित होते हैं। बाहर लांस, केय और बेडस मॉर्गन पर एलेक्स की जीत को स्वीकार करते हुए अपने भावी राजा का सम्मान करने के लिए घुटने टेकते हैं। अपने कार्यों पर विचार करते हुए वो मानते हैं कि वह मॉर्गन को हराने के लिए आवश्यक कोड को बनाए रखने में विफल रहे, खासकर अपने प्रियजनों का सम्मान करने में। सुलह की तलाश में एलेक्स अपनी मां से अपने गुस्से और गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। एक्सकेलिबर की वास्तविकता को प्रदर्शित करने के लिए एलेक्स ने लेडी ऑफ द लेक की उपस्थिति का आह्वान करते हुए तलवार को बाथटब में डुबोया। वह उनकी खोज की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हुए एक्सकेलिबर को उसे लौटा देती है। जैसे जैसे ग्रहण निकट आता है, मित्र पुनः एकत्रित हो जाते हैं और मॉर्गन का सामना करने की रणनीति बनाते हैं। मार्लिन अब उनके साथ लड़ने में सक्षम है, वे आसन लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि उनकी मौजूदा ताकत मॉर्गन की दुर्जेय सेना के सामने अपर्याप्त है। जैसे ही ग्रहण ने आसन लड़ाई पर अपनी छाया डाली, एलेक्स और उसके दोस्तों ने अपने स्कूल को एक किले में बदलने और मॉर्गन के खिलाफ छात्रों की एक सेना को इकट्ठा करने की एक साहसिक रणनीति तैयार की। मार्लिन की जादुई सहायता से वे प्रधानाध्यापिका को अंधेरे की ताकतों से बचाव के एक अनूठे पाठ के लिए सभी छात्रों को इकट्ठा करने के लिए मना लेते हैं। मलिन ने जादू के साथ अपनी असली पहचान का खुलासा किया और प्रधानाध्यापिका द्वारा खतरे की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद छात्रों को शुरू में संदेह हुआ, वे इस कार्य में शामिल हो गए। एलेक्स छात्रों को शूरवीर बनाता है और बेडस मार्लिन के साथ अस्थायी सेना को सुसज्जित करने के लिए नकली कवच और हथियार देते हैं। मॉर्गन की बढ़ती ताकतों का मुकाबला करने के लिए पूरे स्कूल में रणनीतिक रूप से जाल लगाए गए हैं। जैसे ही ग्रहण सामने आता है, मॉर्गन और उसके मोटेस मिल स्कूल के बाहर अपनी सेना इकट्ठा करते हैं। प्रारंभिक संघर्ष में राक्षसों को चतुराई से तैनात कारों और जालों द्वारा विफल कर दिया गया है। एलेक्स, बेडस, लांस और काय के नेतृत्व में छात्र कंकाल राक्षसों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में संलग्न हैं। स्कूल एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जिसमें छात्रों द्वारा राक्षसी हमले को रोकने के लिए रचनात्मक और संसाधनपूर्ण रणनीति अपनाई जाती है। मॉर्गन एक दुर्जेय उड़ने वाले प्राणी में बदल जाता है, जो छात्रों पर आग उगलता है। छात्रों की त्वरित सोच रस्सियों और कुर्सियों का उपयोग करके मॉर्गन के उग्र हमले को वश में करने में सफल होती है। बढ़ती बाधाओं के बावजूद छात्र दृढ़ता से खड़े हैं, एक साथ एकजुट हो रहे हैं और राक्षसी ताकतों का विरोध करने के लिए अपने प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। मॉर्गन की हार तब होती है जब एलेक्स पुनर्जीवित मलिन द्वारा निर्देशित एक्सकेलिबर के साथ एक निर्णायक झटका देता है, राक्षसी दुश्मन को नष्ट कर देता है। उसके शरीर को अधोलोक में खींच लिया गया, जिससे शेष राक्षसों का विनाश हुआ। स्कूल सामान्य स्थिति में बहाल हो गया है और ग्रहण का अंधेरा प्रकाश की वापसी का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके बाद मलिन ने एलेक्स और उसके दोस्तों को विदाई दी, ये पहचानते हुए कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में उनके रास्ते फिर से मिल सकते हैं।
नए दोस्त और नए सिरे से उद्देश्य की भावना पाकर एलेक्स ने एक्सकेलिबर को वापस लेडी ऑफ द लेक के पास फेंक दिया, जो उनकी असाधारण यात्रा के समापन और अंधेरे पर एकता की विजय का प्रतीक है।